सभी विद्यार्थी, जैसे आपको पता है कि 2023-24 में जो 24 में पेपर होना है SSDT कांस्टेबल का, उसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और पेपर जल्द होने वाला फरवरी मार्च में। तो उसके तैयारी के लिए आपको सिलेबस के तौर में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से अध्याय आप पढ़ें जिससे आपके पेपर में अच्छे शुरू हो सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हूं कि क्या करना चाहिए पेपर में कि कम समय में आप सभी 80 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसी कड़ी में आपको हम पिछले साल के प्रश्न भी करवा चुके हैं, हिंदी का, गणित का और मैथ्स का। हिंदी जो भी 4 पोर्शन होते हैं, चारों को 4 करवा दिए हम आपको, और आपको देख चुके होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। और हमें उसी प्रकार के प्रश्नों को आने वाले समय के पेपर के लिए तैयारी करना पड़ेगा कि जिस तरह पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें जो जो अध्याय का टॉपिक पूछा था चारों पोर्शन में, उसी टॉपिक को पकड़ के हमें पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले समय पेपर बने तो उसको आप बना सकते हो। तो हम जैसे मैथ्स का अलग बनाएंगे, हिंदी का अलग है, GK/GS का अलग है और आपका रीजनिंग अलग रहेगा। तो मैं चारों पोर्शन है आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा अध्याय जो आपके पेपर होना है मार्च और फरवरी में, ठीक है, उसमें आने की संभावना है। हम इस आधार पे आपको निकाल के सिलेबस बता रहे हैं। पिछले साल जो एग्जाम में पूछा है उसी प्रकार से हम उन्हीं अध्यायों के टॉपिक उठा उठा के आपको बता रहे हैं कि वे पिछले साल आए थे पेपर में, पिछले साल भी आए थे। तो हम कह सकते हैं आने वाले समय में वही अध्याय आपके पेपर में आने वाले हैं। तो हम आपको यहाँ पर पहला ले रहे हैं गणित बताएंगे, हिंदी बताएंगे, GK/GS रीजनिंग सब बताऊंगे। चलिए तो लेते हैं आपके लिए। अब दिया है गणित में आपको देखना है कि कौन कौन से अध्याय पेपर में अधिकांश पिछले साल पूछे हैं और उसके पिछले साल पूछा है, हो सकता है नहीं आने वाले समय में क्या पूछ सकता है। तो हम कह सक रहे हैं पिछले साल के और पिछले साल के जो पेपर उठा के देखें तो वहां पर आपको इन अध्यायों का समावेश मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अर्थमेटिकल और एडवांस मैथ्स, तो दोनों को बांटा हूं मैंने। अधिकांश जो प्रश्न आ रहे हैं वो अर्थमेटिकल के मैथ्स के हैं, ना कि एडवांस मैथ्स के। तो एडवांस मैथ्स का अधिकांश क्षेत्र वित्त का आता है, बट मैं ले लिया हूं यहाँ फिलहाल। भाई हो सकता है आने वाले समय में कुछ बदल के दे दे, है कि नहीं। तो आप क्या करना है, यहाँ आपको इस अर्थमेटिकल मैथ्स और एडवांस मैथ्स की बात करें तो यहाँ से आपको 20 प्रश्न मिलेगा। सबको पता है कि पूरा पेपर 80 अंक का होता है, 80 प्रश्न मिलते हैं, अंक होता है 160 का, एक प्रश्न का 2 गुना, तो आपको 20 प्रश्न का जोड़ा मिलता है। चलिए चारों हिस्सों में तो हम ले रहे हैं आपको अर्थमेटिकल मैथ्स में कौन कौन सा अध्याय आप अच्छे से कवर कर सकते हो जिससे आपको आने वाले पेपर आराम से बना सकते हो। अच्छा चलिए देखिए, पहले अध्याय की बात करें संख्या पत्ती है, दूसरी LCM HCF, फिर औसत है, फिर आयु है, फिर अनुपात एवं समानुपात है, फिर मिश्रण अनुपाती, फिर श्रृंखला नियम, अगला साझेदारी, फिर मिश्रण है, फिर प्रतिशत है, फिर लाभान्वित। तो आप इन 10 अध्याय को इत्मीनान से कवर कीजिए, क्योंकि पिछले साल और पिछले साल भी इन अध्यायों से प्रश्न आया है, आने वाले समय में भी आएगा, 100% गारंटी। चलिए तो अगली बात कर लेते, 11 नंबर का बट्टा आएगा, साधारण ब्याज भी आया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी आया है, समय एवं कार्य प्रश्न आए हैं, नल एवं टंकी का भी आया है, समय एवं दूरी चाल का प्रश्न आया है, रेलगाड़ी का प्रश्न आया है, दौड़ एवं खेल। तो हम कह सकते हैं अर्थमेटिकल के आपको लगभग 18 अध्याय पढ़ना है। अध्याय तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन GD की बात करें तो आपको 18 अध्याय बहुत काम के हैं। हमने पिछले साल के प्रश्नों का विश्लेषण किया है और उसके आधार पे आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन से मैथ्स के अर्थमेटिकल के अध्याय आपके पेपर में काम आने वाले हैं। अब उसी कड़ी बात कर लेते हैं एडवांस की। तो हम पिछले साल और पिछले साल की बात करें तो प्रश्न एडवांस से बहुत कम पूछता है। अब इससे भर्ती प्रक्रिया की बात करो तो 20 प्रश्न मैथ्स का आएगा, तो अधिकांश प्रश्न आपको अर्थमेटिकल मैथ्स का मिलेगा, ना कि एडवांस का मिलेगा। एडवांस को आपको क्षेत्रमिति के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। मैंने त्रिकोणमिति ले लिया हूं, बीजगणित DI में आपको सारणियन, रेखाचित्र, आयतचित्र, दंडालेख और पाई चार्ट ले लिया हूं, ठीक है। अधिकांश प्रश्न है अर्थमेटिकल का आएगा और एडवांस का आएगा तो अधिकांश क्षेत्रमिति का आता है। पिछले साल पूछा इसका प्रश्न, ठीक है। गोला हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, वहां से पूछेगा, शंकु मंकु हो सकते हैं। अब हम बात त्रिकोणमिति, बीजगणित DI, इनसे प्रश्न आने की संभावना नहीं है, पिछले साल नहीं पूछा है। तो हम कह रहे हैं हो सकता है आने वाले समय में कुछ चेंज करके दे दे तो पूछ सकता है। तो आपका करना है त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, बीजगणित पढ़ लीजिए, DI में आपको सारणियां, रेखाचित्र, आयतचित्र, दंडालेख, पाई चार्ट भी पढ़ लीजिए। तो अधिकांश आपको कुछ भी करना है इन 18 अध्यायों को पढ़ना पड़ेगा। DI में आप इन चीजों को पढ़ोगे, 5 चीजों को, फिर बीजगणित, त्रिकोणमिति, इन्हें कम कम हल्का देख लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन क्षेत्रमिति का प्रश्न आएगा, ये बात 100% सत्य है। चलिए एडवांस की बात हो गया। अब अर्थमेटिकल मैथ्स मैंने आपको दिखा दिया हूं 18 अध्याय, और 18 अध्याय से प्रश्न आएगा, देख लीजिए आप आने वाले पेपर में, और आप देखना कि हाँ मैंने सही बताए थे, आप बोलोगे खुद। चलिए
विद्यार्थी, जैसे आपने देखे हैं गणित में क्या क्या आ सकता है अर्थमेटिकल एडवांस में, उसी प्रकार अब अगला लेते हैं आपको भाग 1 में क्या मिलने वाला है आपको रीजनिंग, और जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलेगा। तो पिछले साल के पेपर उठा के हम आपको विश्लेषण करके आपको हम सिलेबस बता रहे हैं कि आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे आपका आने वाला पेपर जो मार्च और फरवरी में होना है आप अच्छे अंक से पास होकर आप एक पोस्ट अपने लिए रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब फिर रीजनिंग को दो हिस्सों में बांटा गया, भाषिक तर्क शक्ति वर्बल रीजनिंग और है अभाषिक तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। इन दोनों की बात करें, इन दोनों हिस्सों से प्रश्न आता है आपके सभी एग्जाम में। और हम एसएसजीडी की बात करें तो इस पोर्शन के आपको मतलब अंग्रेजी रीजनिंग पोर्शन के आपके एग्जाम में आने वाले हैं भाषिक और अभाषिक दोनों से। तो देख लेते हैं, जहां मैंने बता दिया हूं कि कौन कौन सा अध्याय आने वाला है और कौन कौन अध्याय से आपको कितने कितने प्रश्न आने की संभावना है। हम पिछले साल के प्रश्न उठा के अनुमान लगा के आपको बता रहे हैं। कन्फर्म है आने वाले समय में आपको इन्हीं अध्यायों को प्रश्न देखने को मिलेगा, आप देख लीजिए बाद में वीडियो को। चलिए भाषिक तर्क शक्ति की बात करें तो पहला अध्याय यहाँ पर लिया हूं मैंने सादृश्यता, ठीक है। इसमें आपकी एक संख्या पर और एक रहेगा अक्षर पर आधारित प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ हम कह सकते इस अध्याय की आपको 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना है। अंग्रेजी शब्दकोश पर आधारित बात करें, इसके भी 1 तो कंफर्म है। जितने भी सेट लगा कर आप देखे होंगे तो इस प्रकार का जो सेट बनाए हैं टेस्ट, उन टेस्टों में आपको इस अध्याय का प्रश्न देखने मिले। किसी अध्याय का है जे उस अध्याय के अंदर एक टॉपिक होता है, उसका प्रश्न है जे अंग्रेजी शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। अगला रहेगा श्रृंखला है एक अंग्रेजी वाला, एक है संख्यात्मक। यहाँ पर आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेगा। उसी प्रकार कथन एवं निष्कर्ष से 1 प्रश्न मिलने वाला है, हम पढ़ा दिए हैं आपको। गणितीय संक्रियाएं से 2 प्रश्न मिलेगा, इसको पढ़ा दिया वीडियो मैंने। इसके बाद कूट लेखन की बात करें, जैसे कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिलेगा। रक्त संबंध से आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेगा, इसको भी आप देख लीजिए क्योंकि इस अध्याय के प्रश्न आएंगे आपको। चलिए बैठक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रश्न कन्फर्म है, ठीक है। मैंने बैठक व्यवस्था का बेसिक पढ़ा दिया हूँ, एक टाइप भी पढ़ा दिया, आने वाले समय में पूरा टाइप पढ़ा दिया जाएगा। चलिए तो आप देख सकते हो भाषिक तर्क शक्ति में आपको 8 अध्याय पढ़ना पड़ेगा और मैंने 8 अध्याय के बारे में बता दिया हूँ कि किस अध्याय से कितने प्रश्न आ सकते हैं। आप देख सकते हैं, जब मेन एग्जाम होगा तब देख लीजिए आप कि हाँ मैंने जो बताया था वो सही था या गलत। चलिए तो अब बात भाषिक तर्क शक्ति की बात करते हैं, हो गया 8 अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अभाषिक तर्क शक्ति नॉन वर्बल रीजनिंग, चित्रों के माध्यम से आपको कैसे दिमाग लगाना हो आपको प्रश्न मिलने वाला है। पहला रहेगा श्रृंखला का, यहाँ पर 1 प्रश्न मिलेगा। एक श्रृंखला यहाँ पर भी है भाषिक वाले में, यहाँ पर अंग्रेजी संख्यात्मक रहेगा, यहाँ पर श्रृंखला आपको चित्र वाला रहेगा। चलिए अगला रहेगा दर्पण या जल प्रतिबिंब, इसमें भी 1 प्रश्न मिलेगा आपको। कागज काटना एवं मोड़ना में 1 प्रश्न मिलेगा। फिर सन्निहित आकृति में 1 प्रश्न मिल जाएगा, फिर पार्श्व से 1 प्रश्न मिल जाएगा, फिर आकृति पूर्ण करने आपको 1 प्रश्न मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं आभाषिक तर्क शक्ति में आपको लगभग 6 अध्याय कम से कम की बात करें तो लगभग कम से कम 6 अध्याय आपको क्लियर पढ़ना पड़ेगा। पिछले साल और पिछले साल के प्रश्नों को उठा के अध्ययन करके आपको अध्याय टॉपिक को लेकर आए हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आभाषिक में आपको लगभग 6 अध्याय पढ़ना है, इनको एक मान से पढ़ना पड़ेगा। जिससे आप 6 के 6 अध्याय अगर आते हैं आपके पेपर में तो आप इन अध्याय को बना सकते हो और अच्छे अंक पा सकते हो। चलिए उसी प्रकार आभाषिक आपका हो गया 6 अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार भाषिक में आपको लगभग 8 अध्याय पढ़ने, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 अध्याय आपको पढ़ना है कम से कम रीजनिंग में, ठीक है। बाकी आप और पढ़ लीजिए, जिससे हो सकता है आने वाले समय कुछ बदल दे, थोड़ा बहुत एक आध और अध्याय डाल दे, इंक्लूड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना, पूरा रीजनिंग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको समय बचता है तो इन 8 और 6 अध्यायों को इतने अच्छे से पढ़ाना है कि कोई भी प्रश्न पूछ लिया आप आराम से बना सकते हो। चलिए ठीक है, चलिए उसी कड़ी फिर लेते हैं। आपको पहला आपको क्या पढ़े आपने मैथ्स में कौन कौन सा अध्याय आने वाला, उसके रीजनिंग क्या क्या अध्याय वाला आपका जीडी में। उसके बाद आपको ले रहे हैं जीके और जीएस में आपके पेपर में क्या क्या आ सकता है और क्या आज आया था पिछली बार। चलिए तो पिछले के अनुसार आपको हम पिछली बार लेके चल रहे हैं, आपको सिलेबस बता रहे हैं हम। एसएसजीडी कांस्टेबल 2023-24 में पेपर होना, उसके लिए सिलेबस है। हमने आप पिछले साल और पिछले साल के अनुसार निकाल कर सिलेबस लाया है जो आपके पेपर में बहुत काम आने वाला। इन अध्यायों को आप पढ़कर अपनी तैयारी अच्छे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब जीकेजीएस की बात करें तो हम यहाँ पर कम से कम 15 टॉपिक लिया हूँ जो आपको पढ़ना है जीकेजीएस कवर करने के लिए, है ना। तो आप 14 टॉपिक दिए समझ आता हूँ। पहला घटना चक्र जिसे आप बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो आपके पेपर में आना ही आना, कुछ हो जाए, है ना। तो करंट पर आएगा। उसके बाद बात कर लें भूगोल, आपको उसमें विश्व या देश का भूगोल मिलेगा, राज्य का भूगोल मिल सकता है ना। जैसे भूगोल पहला घटना चक्र आपके काम का है,
करंट अफेयर। उसके बाद भूगोल काम का है, विश्व भूगोल, देश का भूगोल या तो फिर राज्यों का भूगोल भी काम का है। इतिहास से प्रश्न आएगा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो अधिकांश प्रश्न आते हैं प्राचीन काल और मध्यकाल से आएगा। अब यहाँ की बात, संविधान की बात करें, संविधान से प्रश्न आएगा अनुच्छेदों से। उसके बाद विज्ञान की बात करें, विज्ञान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है, तो अधिकांश प्रश्न जीव विज्ञान से आता है। और बात करें पर्यावरण से, तो पर्यावरण से आपका प्रश्न आने वाला है। उसके बाद विश्व जीके और जीएस से प्रश्न आएगा विश्व लेवल का, और खेल से भी आपका प्रश्न आने वाला है। चलिए अब बात कर ले रहे हैं। यहाँ 9 नंबर नृत्य दिया है, नृत्य से आप प्रश्न आ सकता है। नृत्य संबंधित वाद्यंत्र कौन सा है, या बात करें उससे संबंधित व्यक्ति कौन है, किस राज्य का वो शास्त्रीय नृत्य है, या किस क्षेत्र में फेमस है, ऐसे आप पूछ सकते हैं नृत्य में। अगला सम्मेलन या बैठक, जो बड़े बड़े नेता या हम कह सकते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे अन्य देशों के साथ जो बैठक करते हैं, सम्मेलन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। प्रमुख यात्राएं, तो हमारे यहाँ अनेक यात्राएं चलती रहती है, कुछ अभी भी जैसे भारत संकल्प यात्रा चल रहा है, तो उन यात्राओं को आपको पढ़ना है कि उनका उद्देश्य क्या है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देशों में यात्राएं करते हैं, उन यात्राओं का उद्देश्य क्या है, किस देश के साथ यात्रा चल रहा है, या किस देश के में यात्रा हो रही है, उसी प्रकार। अगला विविध, तो आप देखे होंगे विविध मतलब होता है, इसमें आपको पढ़ना है विविध में। जैसे हम लूसेंट की आप जैसे बात करोगे, लूसेंट आप देखे होंगे, उस लूसेंट के पीछे में एक विविध रहता है, जो संपूर्ण पूरे शुरुआत से लेकर अंतिम तक जो भी आप पढ़े होंगे उनका निचोड़ होता है, तो वो विविध है। आपका लूसेंट का पीछे का विविध पूरे काम का है, तो आप एक बार विविध पढ़ना है, जिससे आपका जीके बहुत अच्छे हो सकता है। अगला है पुरस्कार, तो वर्तमान में पुरस्कार मिले हैं, खेल पुरस्कार हो गए, खेल पुरस्कार हो, साहित्य का पुरस्कार हो, नोबेल पुरस्कार हो, जितने भी पुरस्कार हैं आपके बहुत काम के, उनको पढ़ना है। अगला योजनाएं, जो योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं उन योजनाओं को जानना है, उन योजनाओं को उद्देश्य क्या है, किनको लाभ मिलेगा, किनको हानि होगा, और उन योजनाओं को उद्देश्य क्या है। तो इन चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा। कम 14 टॉपिक आपके पास मैं दिखा दिया हूँ, आप और पढ़ सकते हैं। इन 14 टॉपिक को अगर आप कवर कर ले तो आप जीके को अच्छे बना सकते हैं। चलिए, जैसे आपने पिछले वीडियो देखे हैं कि कौन सा वाला था आपके पास, मैंने पहला गणित बताया, उसके बाद रीजनिंग बताया, उसके बाद जीके जैसे बताया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगला ले रहा हूँ आपको चौथा भाग, जिसे चौथा पार्ट बोलते हैं, हिंदी और होता है अंग्रेजी। तो जो विद्यार्थी अंग्रेजी मीडियम का अंग्रेजी करेगा, जो हिंदी का हिंदी करेगा, आपको यहाँ पर 61 से लगा के 80 तक आपको प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है आपको मैंने स्क्रीन पर लिख दिया हूँ। अधिकांश इन्हीं टॉपिक से आपके प्रश्न आया पिछले साल के एग्जाम की बात जीडी के ना। तो आपको इस आने वाले समय पेपर में अच्छे से बहुत अच्छा प्रश्नों को बनाना है, अच्छे अंक पाना है, और एक सीट पक्का करना है अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो इन्हें पढ़ ही दीजिए। चलिए लेता हूँ पहला, पठित या अपठित गद्यांश रहेगा, सबको पता है, जो आपको मिलेगा 76 से 80 के बीच में लास्ट में, ठीक है, जिसमें आपको 5 प्रश्न मिलेगा। 76-80 तक रहेगा, 5 प्रश्न रहेंगे, जो टोटल 10 नंबर का रहेगा। सबको पता है एक प्रश्न है 2 अंक का, तो 10 नंबर मिलेगा, 5 प्रश्न रहेगा। आपको क्या करना है, पठित हो सकता है या अपठित हो सकता है, उस पठित या अपठित गद्यांश को पढ़कर आप क्या करना है, जो विकल्प रहेगा 76, 77, 78, 79, 80 में जो प्रश्न रहेगा वहां आपको विकल्प दे के रखेगा। हो सकता है विकल्प में आपको जो प्रश्न रहेगा 76 में जाए, दिए गए विकल्पों में सार्थक शब्द चुने, तो आपको क्या होगा, पठित गद्यांश होगा उस या अपठित गद्यांश होगा, जिसमें आपको बीच में जगहों पर रिक्त स्थान रखेगा। वहां पर आपको ऑप्शन से उठा के फिट बैठाना पड़ेगा, कौन सा फिट बैठ रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहा तो आप हमारे वीडियो में जाइए, हिंदी वाला मैंने आपको 3 सेट लगाया हूं, तो वहां जाके आप देख सकते हो ना कि अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश कहां से कहां मिलता है, कितने अंक आता है और कैसे आता है, आप देख सकते हो। चलिए अगला लेते हैं, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त। तो आपको हो सकता है एक प्रश्न कैसा मिले, रेखांकित रहे, रेखांकित कर देगा और बोलेगा शब्द के स्थान पर, जो रेखांकित शब्द होगा उसके स्थान पर शब्द या तो पर्यायवाची बोल देगा, या तो विलोम बोल देगा, या सार्थक शब्द का चयन करें, ऐसे बोल सकता है, ठीक है, जो आपको ऑप्शन मिलेगा। अगला या बोल सकता है रिक्त स्थान, कुछ शब्द बोल देगा, बीच में रिक्त रख देगा, बोल देगा दिए गए रिक्त स्थान में कौन सा शब्द फिट बैठ सकता है या सही शब्द है, तो आप वो ऑप्शन उठाइए। अगला पर्यायवाची आपको पढ़ा दिया गया है, पढ़ लीजिए। विलोम आपको पढ़ा दिया गया, पढ़ लीजिए। तो पर्यायवाची भी काम का, विलोम भी काम का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या सार्थक शब्द का चयन करें, जैसे जिसे पढ़ा नहीं गया हो, क्या कहलाएगा, अपठित। जिसे पढ़ा नहीं गया हो, तो अनेक शब्द हो गए,
इसके लिए एक शब्द क्या है? अपठित। उसी प्रकार आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या सार्थक शब्द का चयन करना प्रश्न में आता है। तो क्या करना है आपको? अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल पूछ चुका है टॉपिकों को। अगला, मुहावरे या लोकोक्तियां आपके प्रश्न में आएगा। या तो आपको मुहावरे दे देगा, उसका अर्थ ढूंढो बोलेगा, ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ठीक है। या तो आपको क्या बोलेगा, मुहावरे के कुछ हिस्से को गलत कर देगा। जैसे एक है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यहां बोल देगा बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। तो आपको बोलेगा दिए गए मुहावरे में कौन सा शब्द आपको गलत लग रहा है। तो आप क्या बोलोगे, दिए गए मुहावरे में हम कह सकते हैं, हमें पता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मुहावरा फेमस है, तो वहां नींबू कहां से आ गया, तो हम कह सकते हैं नींबू गलत है। तो ऐसे आपको छांटना पड़ सकता है। अगला है वाक्य शुद्धिकरण। तो आपको बोलेगा एक वाक्य दे देगा, ऑप्शन में आपको 4 वाक्य मिलेंगे, है ना, A B C D 4 ऑप्शन में। आपको बोलेगा दिए गए वाक्य में, दिए गए 4 ऑप्शन में संज्ञा के आधार पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, या बोल सकता कौन सा शुद्ध है। हो सकता है शुद्ध पूछ रहा है तो 3 अशुद्ध देगा, ठीक है, ध्यान रखना। और बोल सकता वाक्य शुद्धिकरण में वर्तनी के आधार पर, मतलब वर्तनी मतलब स्पेलिंग जैसे आपको मैं पढ़ा दिया गया हूं, ठीक है। वर्तनी क्या होता है? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मीन्स होता है शुद्ध, जो हिंदी व्याकरण के अनुसार बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हो उसे बोलते हैं शुद्धिकरण। और एक होता है संज्ञा के आधार पर देखना है आपको, और एक देखना है वर्तनी के आधार पे। वर्तनी मतलब जैसे हम लिख रहे हैं ऋषि, अगर ऋषि को आप कैसे लिखते हो, ऋषि ऐसा लिखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। ऋषि कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कोई आपके वाक्य दिया है, वाक्य शुद्धिकरण करना है, हो सकता है वर्तनी के आधार पर बोल रहा है, तो आपको वर्तनी में दिमाग लगाना है कि ऋषि ने तपस्या की। अगर ऋषि ऐसा लिखा तो हम कह सकते हैं वर्तनी ये गलत है और नीचे वाला ऋषि सही। ऐसे आपको छांटना पड़ सकता है। अगला दिया है वर्तनी, जो अभी मैंने बता दिया, ऋषि और ऋषि में दोनों को उच्चारण बिल्कुल सेम हो रहा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। अगला लेती है कारक। कारक मैंने पढ़ा दिया हूं, ध्यान रखें। और कारक आपको पढ़ना है। फिर विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें लिंग वचन कारक के आधार पर आप परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होते हैं, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्रश्न आपको आने वाले हैं और आए हैं एक का दो का ना, एक दो प्रश्न आने की संभावना होती है। तो आपको इतना मैंने 10 टॉपिक लिया हूँ, ठीक है। 10 टॉपिक आप हिंदी में कवर करना है। ज़्यादा उतना बेसिक या हार्ड कह सकते हैं, हार्ड हिंदी नहीं आता है, आपको कम ही मिलेगा। तो देख लीजिए आप 10 ही टॉपिक तो मिल रहा है पहली बात, और बिल्कुल नॉर्मल समान टॉपिक हैं। तो आप कह सकते हो आप हिंदी को आसानी से बना सकते हो। लास्ट में आपको देखना 76 से 80 के बीच आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, जो अपठित और पठित गद्यांश हो सकते हैं, जिसमें आप 10 नंबर पका सकते हो आराम से, ठीक है। ध्यान रखें। तो प्रत्येक प्रश्न एक का रहेगा। मैंने आपको गणित बताया हूँ, रीजनिंग बताया हूँ, जीके जैसे बताया, उसके बाद हिंदी बता दिया। तो मैंने चारों पोर्शन आपको कवर करवा दिया हूँ। पिछले साल के प्रश्न उठा के हमने अध्ययन किए, और उसके पिछले साल के प्रश्नों को अध्ययन किए, और जो टेस्ट आ रही हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान द्वारा बनाया गया है, उनका अध्ययन करके हम आपको जीडी की तैयारी के लिए आपको सिलेबस दिया है या पाठ्यक्रम आपके समक्ष उपलब्ध कराया है। इन चारों पोर्शन को आप इत्मीनान से एक एक टॉपिक कवर कीजिए। देखिए आप आने वाले पेपर में कितना अच्छा बना सकते हैं अपने प्रश्नों को। हम फुल गारंटी देते हैं कि इन अध्याय से आपके पेपर आने वाला है, और आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने 3 पिछले साल और पिछले साल और टेस्ट जो लग रहे हैं उनसे अध्ययन करके इन पाठ्यक्रम को निकाला है। तो हमारे लग रहा है हमारे प्रयास किए आपके लिए तो बहुत अच्छा किए हैं, आने वाले समय आपके लिए बहुत साबितकार होगा। चलिए, धन्यवाद।